वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा कि हम एलसीएम को फाइंड आउट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4x² y एंड 8x³ y²। हमने दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया और इक्वल का साइन लगा लिया है। यहाँ पे 4 है तो 4 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे। 2 × 2 मल्टीप्लाई x², x को 2 टाइम्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई y है तो y को ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह से 8 को फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे मैं 8 को फैक्टराइज करके दिखा देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन तीनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लिया है। हम मल्टीप्लाई लगाएंगे x³ है, x को 3 टाइम्स लिख लेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे y² है तो y को 2 टाइम्स लिख लेंगे। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स। दोनों के कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। 2 2 x x एंड y, ये 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई के साइन के साथ इन फैक्टर्स को हमने लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² और y ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में नॉन कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखें, जो हमारे पास ये फैक्टर्स रह गए हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे पहले 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा x मल्टीप्लाई y। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2xy। यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स एलसीएम के फॉर्मूले को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इक्वल का साइन लगाएंगे। कॉमन फैक्टर्स को लिखूंगी 4x² y, मल्टीप्लाई का साइन नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे 2xy। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y²। और यही हमारा एलसीएम होगा। फर्स्ट पार्ट है 2a² b, 4ab², 6ab। सबसे पहले इन सब टर्म्स को इक्वल के साइन के साथ लिख लेते हैं। 2a² b, 4ab², 6ab। अब इक्वल का साइन लगा देंगे। जो ये नंबर्स हैं इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 को फैक्टराइज किया तो एक ही फैक्टर आ गया 2। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई a² है, a को 2 टाइम्स लिख लेंगे, a मल्टीप्लाई b। अब 4 को फैक्टराइज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँगी। 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b² है, b को 2 टाइम्स लिख लेंगे, b मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट 6 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कॉमन फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे तो उसके लिए पहले लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स। देखिए जो वैल्यू इन तीनों में मौजूद होगी वो हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर। 2 इन तीनों में मौजूद है। अब a को देखते हैं, a भी तीनों में मौजूद है। उसके बाद b भी तीनों में मौजूद है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं क्या a मल्टीप्लाई, यहाँ से देखते हैं 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2ab। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और साथ में ab।
जब हमने एलसीएम को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स इसे यहीं पे ही पूरा कर लेते हैं। अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉमन फैक्टर से जो आंसर आया उसे लिख देंगे 2ab मल्टीप्लाई का साइन, नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे वो क्या है 6ab। अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। देखें नंबर से मल्टीप्लाई होगा ए से और बी से। 2 6 आर 12। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। तो एलसीएम हमारे पास आ गया इक्वल्स 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे लिखूंगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लेंगे, देखें एक्स दोनों में मौजूद है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। 2x से एक कॉमन में चला गया तो एक एक्स रह गया, प्लस एक ही एक्स था वो कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। 3x थे, 2 कॉमन में चले गए तो एक एक्स रह गया, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। x 2 टाइम्स है तो इसे ओपन करके लिख लेंगे x मल्टीप्लाई एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स किसके इक्वल आया था फैक्टराइज करने के बाद x एंड x प्लस 1। नेक्स्ट सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स इसको फैक्टराइज करने के बाद ये वाला आंसर आया था इसे लिख लेंगे x मल्टीप्लाई एक्स एंड x प्लस 1। कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो वैल्यू जो इन दोनों में मौजूद होगी वो क्या होगी कॉमन फैक्टर इक्वल्स x प्लस 1 दोनों में मौजूद है तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। इसे हम ऐसे सर्कल कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, देखें वो सिर्फ क्या है x है तो यहाँ पे लिख लेंगे x। एलसीएम के फॉर्मूले को लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉमन फैक्टर क्या है x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई का साइन नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यही हमारा एलसीएम है। थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 एंड उसमें सेकेंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2a। दोनों को सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। जब हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाए कि पहले वाली वैल्यू स्क्वायर में हो, नेक्स्ट सिंगल वेरिएबल हो लेकिन वेरिएबल वही हो जो यहाँ पे मौजूद था a, और थर्ड वैल्यू कांस्टेंट हो, तो उसको फैक्टराइज करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट हम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ 1 है तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4।
अब इस 4 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमने इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम प्लस या माइनस करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आए -4, और जब हम उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आए 4। फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 2 एंड 2। अगर मैं -2 में -2 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? -4। और जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, ये वाली वैल्यू। अब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी a स्क्वायर -2a प्लस 4। हमने -4a को इन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया है। अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन a आ रहा है क्योंकि a दोनों में मौजूद है, तो a स्क्वायर था, a के कॉमन में चला गया तो a के आ जाएगा। -2 एक ही था, वो कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पे a इसके साथ मौजूद नहीं है तो यहाँ से a कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट इन नंबर्स को देखते हैं। इनमें से नंबर को कॉमन लेने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इन वैल्यूज़ को देखते हैं 2 एंड 4 को, कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। जी 2 इन दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो यहाँ से -2 को कॉमन ले लेंगे। अगर इन दोनों में से पहले वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो हम माइनस को ज़रूर कॉमन लेते हैं। -2 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया? a। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा? -2 के टेबल में 4 2 भी आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों में a -2 मौजूद है तो मैं यहाँ पे a -2 को कॉमन ले लूँगी। आगे से ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे a, ये कॉमन में चला गया, यहाँ से आ जाएगा -2, ये भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर -2a। सबसे पहले कॉमन को देखेंगे, a दोनों में मौजूद है, a को कॉमन ले लेंगे। 2a थे, कॉमन में चला गया तो एक ही रह गया, -2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर -4a प्लस 4 इक्वल्स, इस वैल्यू को फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया यहाँ पे उसे लिख देंगे a -2। नेक्स्ट इस वैल्यू को लिखेंगे a स्क्वायर -2a इक्वल, फैक्टराइज करने से जो आंसर है उसे लिख देंगे a -2। कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स a -2 दोनों में मौजूद है, a -2 ही हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो इक्वल के बाद लिख लेंगे a -2। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स, देखें फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से ये रह गया था, इसे लिख लेंगे a -2 एंड सेकंड वाले में क्या है? a, तो मल्टीप्लाई लगा के इस a को लिख लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करना था तो एलसीएम के फॉर्मूले को लिखेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे। कॉमन फैक्टर a -2 के इक्वल है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पे इस वैल्यू को लिख लेंगे a -2 मल्टीप्लाई a, इक्वल का साइन लगाएंगे। देखें सेम वेरिएबल्स हैं, देखिए जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम वेरिएबल को ऐसे ही लिख देते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह ये दोनों सेम वैल्यू हैं, इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगी a -2, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2,
और जो ए है इसे पहले लिख देंगे यहाँ पे। ये सिंगल वैल्यू थी इसलिए हमने इसे पहले लिख दिया और स्क्वायर वाली वैल्यू को बाद में, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस 16 एंड x क्यूब माइनस 4x। दोनों को सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज कर लेंगे। पहले इसे लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 16। अगर आप देखें तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर x स्क्वायर का स्क्वायर लें तो x टू द पावर 4 आ जाता है। इसी तरह अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो 16 आ जाता है। हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, x स्क्वायर, और होल पावर में भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर, माइनस 4 होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16, और हम इसे इस तरह से पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। जब हमारे पास स्क्वायर में दो वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले लिख लेते हैं a माइनस बी और फिर लिख लेते हैं a प्लस बी। अगर आप यहाँ पे देखें तो a किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, और b किसके इक्वल है, 4 के। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी a माइनस बी, a किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, माइनस b किसके इक्वल है, 4 के। दोबारा लिखूँगी a प्लस बी, a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे आ जाएगा 4। हमने अभी अभी ये देखा है कि दो वैल्यूज़ हों और दोनों किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम उन्हें ओपन करके लिख सकते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखें एक्स स्क्वायर पे, एक्स पे होल स्क्वायर लगा देती हूँ माइनस, अगर 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 4। तो हम इसे भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें इसे ओपन करके लिख लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x। सबसे पहले दोनों में कॉमन देख लेते हैं, x दोनों में मौजूद x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 इक्वल्स x। देखें 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल का साइन x। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर में, दरमियान में माइनस का साइन है, इसी ने ओपन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब यहाँ पे लिखूंगी x टू द पावर 4 माइनस 16 इक्वल्स, फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया उसे लिख देंगे, x माइनस 2, x प्लस 2, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल्स, फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया था उसे लिख देंगे, x माइनस 2, x प्लस 2। आप कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, x माइनस 2 कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा तो इसे सर्कल कर लेंगे, और x प्लस 2 भी दोनों में मौजूद है, इसे भी सर्कल कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स के आगे इन दोनों को लिख देंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स में इस एक्सप्रेशन की ये वाली आएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इस एक्सप्रेशन में से आएगा x मल्टीप्लाई x। एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 2
मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे लिख लेती हूँ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई के साइन को रिमूव कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मेरे पास क्या a माइनस बी और ये क्या a प्लस बी, हम इसे क्लोज करके लिख देते हैं तो क्या आएगा। देखिए इन a का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसे ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। अब यहाँ पे लिखूंगी इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब देखिए अगेन हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर मैं a को इक्वल रख लूँ एक्स स्क्वायर के और b को इक्वल रख लूँ 4 के, तो ये फॉर्मूला देखें एक्स a माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्लोज करके हमने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर की इक्वल था तो हमने ए पे स्क्वायर लेना, तो हमने ये स्क्वायर ले लिया। हम माइनस का साइन लगाएंगे, बी को लिखेंगे और बी पे भी क्या ले लेंगे स्क्वायर, और ये जो एक्स है ये ऐसे ही आ जाएगा ऐसे। अगेन ब्रैकेट लगाएंगे एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 माइनस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। सिंगल वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स को पहले लिख दूंगी, एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 को बाद में, और ये हमारा आ गया एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। थर्ड एक्सप्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों एक्सप्रेशन को सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए 16 एंड 4 दोनों को 4 डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 की टेबल में 16 4 पे आता है, तो 16 की जगह पे 4 आ जाएगा। माइनस 4 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इक्वल का साइन लगाएंगे 4, अगर आप देखें तो 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 को ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इस फॉर्मूले से इन्हें ओपन कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करने का एक और मेथड है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे, वो 1 है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 आर 6, 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। आप देखिए अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और हमें जो 1 है वो प्लस में चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा लेंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 आर 6, और माइनस का साइन साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इन्हीं दो फैक्टर्स को रखेंगे, लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3।
क्योंकि 2 के टेबल में 3 पे हमारे पास 6 आता है, तो 6 की जगह पे हम 3 को लिख देंगे। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ में x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट थर्ड वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगेन यूज़ कर लेते हैं। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे ओपन करके लिखेंगे 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर को देखें तो देखिए 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 है, हम इसे भी 2 माइनस एक्स बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस एक्स माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स और -2 प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। देखिए इक्वल का साइन लगाएंगे, इस माइनस को पहले लिख लेंगे x प्लस 3। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं, अब माइनस एक्स को बाद में। अब हम एलसीएम की फॉर्मूले को लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, नॉन कॉमन फैक्टर्स। इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर आप देखें इन तीनों एक्सप्रेशन में 2 माइनस एक्स कॉमन है जो कि तीनों में मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 4, यहाँ से 2 प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस, माइनस के साइन को पहले लगा देते हैं x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस एक्स। देखिए 2 प्लस एक्स को ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब -4 सिंगल वैल्यू ऐसे पहले लिख लेंगे, फिर 2 माइनस एक्स, फिर 2 प्लस एक्स एंड लास्ट पे आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स -4। देखिए 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, जब हम इनको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3 को ऐसे ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम। आज हमने की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।